तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, वेलकम टू एलपीटीसी क्लासेस। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या ऐसा कुछ मतलब आज जो है कि 15 तारीख है, आप लोगों को पता है, पहले भी बताए थे। 15 तारीख को हर साल हम लोग क्या करते हैं, एक नए बैच की शुरुआत करते हैं। वो 15 तारीख को इसलिए करते हैं क्योंकि 15 तारीख एलपीटीसी का ओपनिंग डे है और हम लोग एलपीटीसी को एक ओपनिंग डे के मतलब कि सौगात में देते हैं कि चलो भाई एक क्लास तुमको दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? एलपीटीसी को एक नया क्लास दे रहे हैं, है ना। तो ताकि एलपीटीसी भी हमको याद रखे, तो एलपीटीसी मतलब उसको खुश रखना पड़ता है। भाई तुम अभी तक दिया क्या हमको, नहीं समझा बात। हर साल उसको देना पड़ता है, तो देंगे नहीं तो मतलब नाराज हो जाएगा एलपीटीसी भी, समझा। पूछता है फोन करके मतलब कि अभी तक तुम क्या किया, एक साल में क्या कर रहा है। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, इस 10th क्लास मतलब शुरुआत जो कर रहे हैं, किस क्लास की कर रहे हैं, 10th क्लास की नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे 10th के सभी सब्जेक्ट को कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने मार्क्स का होगा, कैसे इसका मतलब कि एग्जाम लिया जाएगा। और आज जो मुख्य रूप से देखेंगे क्या, मैथ का सिलेबस। फिर हम लोग जब साइंस का शुरुआत करेंगे तो साइंस के सिलेबस में देखेंगे। आज मैथ का सिलेबस देखते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस मैथ का मतलब कि किसी सब्जेक्ट पे जाने से पहले देखते हैं पूरे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कॉपी भी आप लोग निकाली, ठीक है, और जो है कि पूरा लिखेंगे। टोटल सब्जेक्ट उससे पहले देखते हैं हिंदी, पहला क्या हो जाएगा हिंदी, दूसरा हो जाएगा आपका क्या इंग्लिश, अंग्रेजी जिसको बोलते हैं, तीसरा हो जाएगा संस्कृत जिसको संस्कृत बोलते हैं हिंदी में भी। चौथा होता है क्या, सामाजिक विज्ञान, पांचवा होता है विज्ञान, और हो गया छठा हो गया गणित। ये हो गया मुख्य रूप से, ठीक है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपके मतलब कि इस क्लास में भी मिलेगा और 9th क्लास में भी इतना ही सब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। संस्कृत यहाँ है। अब देखिए इसके मार्क्स के बारे में पूछते हैं। और पहले पार्ट्स, पहले देख इसके टोटल मार्क्स होंगे 100। कितने मार्क्स होंगे? 100 मार्क्स को क्या लिख देते हैं, अंक। 100 अंक के होंगे, ये भी 100 अंक हो गए, ठीक है। ये भी आपके 100 अंक के होंगे, ठीक है। सामाजिक विज्ञान ये 80 प्लस 20 अंक के होंगे, ये भी 2100 हुआ लेकिन 2 भागों में बटा हुआ है, यानी 2 जगह एग्जाम होगा इसका। ये भी 80 प्लस 20 अंक होंगे, ये भी 2100 है लेकिन 2 जगह होगा इसका। गणित ये डायरेक्ट 100 होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके पार्ट्स को। पहले एक और चीज देख लेते हैं। 100 में जो आपको जो है कि जिसको कहते हैं पास मार्क्स, क्या कहते हैं पास मार्क्स, ठीक है। पास मार्क्स जो हो जाएगा ये यहाँ से 30 अंक होगा, ठीक है। इसके भी 30 अंक होंगे, इसके भी सभी के 30 ही अंक होंगे मिला के। 100 में कितने अंक? 30 अंक। कितने अंक लाना है 100 में पास के लिए? 30 अंक मात्र आया, पास हो जाइएगा, ठीक है। सब 100 अंक के हैं। अब 2 चीज जो दिख रहा है आपको 80 प्लस 20, थोड़ा समझ, कलम रोको थोड़ा समझ, टाइम देगा लिखने का। तो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान 80 प्लस 20 लिखने का मतलब है ये जो होता है बोर्ड एग्जाम के लिए होता है। 20 नंबर जो होता है अलग से जुड़ता है, वो है प्रैक्टिकल। क्या होता है? प्रायोगिक एग्जाम। ये प्रायोगिक परीक्षा जो होता है कि स्कूल में ही लिया जाता है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं, है ना। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वहीं से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और 80 मार्क्स आपके एग्जाम होंगे। दोनों से मिला के आप 30 मार्क्स भी लाते हैं तो पास हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये साइंस का भी सेम हाल है, विज्ञान का भी, ठीक है। विज्ञान ये सामाजिक विज्ञान को सोशल साइंस कहते हैं, इसका अंग्रेजी नहीं लिखे, लिख लीजिए क्या कहते हैं इसको, सोशल साइंस, ठीक है।
ये विज्ञान, इसको कहते हैं आपको क्या, विज्ञान को साइंस, ठीक है। गणित को क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, शॉर्ट में मैथ्स कहते हैं इसको, गणित। सबके लिए 30 मार्क्स है। अब पार्ट्स देख लेते हैं कितने पार्ट्सों में ये बटा हुआ, फिर पार्ट्स देखेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे कहाँ, ये सब सिलेबस के हिस्से हैं। सिलेबस पहला हिस्सा क्या है, इसके इस कितने सब्जेक्ट में बटा हुआ है आपका, जो पूरा मैट्रिक 6 सब्जेक्ट में, कितने 6 सब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखिए 6 सब्जेक्ट में, अब पार्ट्स देखिए इसके जो है कि इसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक हो जाता है हिंदी, पहला एक हिंदी हो गया जो गदुली है, और दूसरा वर्णिका हो जाता है जो मात्र 10 मार्क्स का होता है ज्यादा, ठीक है। 2 पार्ट्स में ये हिंदी बटे रहते हैं, अंग्रेजी भी 2 पार्ट्स में इसी तरह से बटे रहते हैं, संस्कृत भी इसी तरह 2 पार्ट्स में बटे रहते हैं, ठीक है। सबके 2-2 पार्ट्स, ये तीनों के क्या है, 2-2 पार्ट्स है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान जो है ये 5 पार्ट्स में बटे रहते हैं, लेकिन बुक कितना मिलेगा, 4 बुक ही मिलेगा, पार्ट्स 5 है, बुक 4 मिलेगा, लेकिन पार्ट्स कितने हैं इसके सामाजिक विज्ञान के, इसके 3 पार्ट्स हैं और 3 बुक भी मिलेगा, इसका 3 पार्ट्स भी है, 3 बुक भी मिलेगा, ठीक है। गणित के एक ही पार्ट्स है, ये यूनिट में बटा रहता है, यूनिट इकाई कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, इकाई, यूनिट में बटा रहेगा। जब हम लोग अभी जब मैथ के सिलेबस में आएंगे तो हम लोग जानेंगे यूनिट क्या है, कौन सा अध्याय, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर होता है, वो सब हम लोग क्या करेंगे इस अध्याय में, जब हम लोग इसको डील करेंगे तब देखेंगे। गणित एक ही पार्ट्स में रहता है, बाकी सब तो टोटल यदि गिनते हैं तो देख लेते हैं कितना हो जाता है, 3 8 4, 4 5 9, 9 4 13, 2 15, लगभग 15, ठीक है। इसमें जो 2 पार्ट्स है, एक गदुली हो गया, दूसरा क्या हो गया, वर्णिका हो गया। एक गदुली भी जो बटा हुआ है, एक गदुली जो है मतलब हिंदी का जो एग्जाम में भी है, ये भी 2 तरह से बटा हुआ है, मतलब ये एक में भी 2, एक गदुली हो गया हिंदी, एक व्याकरण हो गया, ग्रामर जिसको कहते हैं, वो सेम टू सेम अंग्रेजी में भी हो गया, एक बुक हो गया अंग्रेजी का, है ना, एक हो गया आपका क्या, ग्रामर, इंग्लिश में भी ग्रामर मायने रखता है। फिर हो गया संस्कृत में वही हाल है, व्याकरण संस्कृत का एक बुक मिलेगा, और फिर नहीं लगभग, है ना, ये इस तरह से बांटेंगे तो बहुत सारा होगा 15 प्लस, लेकिन मुख्य रूप से आपको 15 बुक यहाँ पर मैट्रिक में पढ़ना है, बुक 15, है ना। अब सब्जेक्ट आपका जो विषय मिलेगा मुख्य रूप से, जो सब्जेक्ट में आपको एग्जाम जिसका होगा, एग्जाम इस लेवल का होगा, पढ़ना इस लेवल से, पार्ट्स के लेवल से, कैसे पढ़ना है, पार्ट्स में, और जो एग्जाम होगा इससे 3 पार्ट्स पढ़ेंगे तब एक विज्ञान होगा, क्या होगा, 5 पार्ट्स पढ़ेंगे तब जाके एक सामाजिक विज्ञान का एग्जाम दीजिएगा। अभी 1 पार्ट्स पढ़ेगा तो अब इतिहास पढ़ के देगा सामाजिक विज्ञान, तो इतिहास का बनेगा, सब नहीं बन पाएगा, ठीक है। संस्कृत के भी 2 पार्ट्स है ना, और एक हो गया ग्रामर, ये पढ़ के तब संस्कृत का एग्जाम। अब आते हैं बिहार बोर्ड, तो बिहार बोर्ड फिलहाल क्या कर रहा है, हम लोग जो कहाँ से आते हैं, बिहार से, और हमारा जो एग्जाम लेता है उसको क्या कहते हैं, संस्था को बिहार बोर्ड, जो मैट्रिक और इंटर को लेते हैं, ठीक है। तो बिहार बोर्ड फिलहाल क्या कर रहा है, जो अभी तक एग्जाम ले रहा है, आगे क्या करेगा पता है, अभी तक जो एग्जाम ले रहा है, इस इंग्लिश को क्या कर रहा है, इस इंग्लिश को, है ना, अंक की दृष्टि से दूर रखा, सब्जेक्ट में है पास फेल सब देखेगा, लेकिन अंक की दृष्टि से दूर रहेगा, मतलब जब अंक की बारी आएगा, जब आपको रिजल्ट देगा ये, तो आपको टोटल 500 में देगा, कितना में देगा, 500 मार्क्स में आपको रिजल्ट देगा, मतलब इसके अंक को आपको गिनेगा नहीं, ठीक है। फिलहाल अंकों के मायने में इसे कम आंका गया है, मतलब इसको रखा बिहार का हिंदी ठेठी भोजपुरी राज्य है, इसीलिए इसको अंग्रेजी का कम वैल्यू, लेकिन आने वाला समय में हो सकता है जब नई शिक्षा नीति यदि तुम लोगों पे भी लागू हो जाए कहीं, तो हो सकता है क्या होगा, जो नई शिक्षा नीति है वो यदि क्या होगा लागू हो जाए तो उसमें अंग्रेजी का वैल्यू दे दे, सब्जेक्ट भी बढ़ सकता है। फिलहाल अभी सब्जेक्ट बढ़ा नहीं, कला उला, जैसे कि कला जो क्षेत्र है वो अभी छिपा हुआ है, पहले था 6-7 में हम लोग जब पढ़ते थे उस समय था कि कला का भी एग्जाम होता था, कला का भी रिजल्ट होता था, कला आर्ट जिसको कहते हैं ड्राइंग, जो मतलब अभी सीबीएसई में चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है, वो भी जुड़ता नहीं था, लेकिन वो भी एक अध्याय उसमें भी पास फेल हो जाता है, तो पास फेल तो सब में है, ठीक है, मतलब इसमें भी आपका अंग्रेजी जोड़ेगा नहीं नंबर, लेकिन फेल हो जाते हैं तो आगे चलकर आपका मतलब नामांकन लेने में बहुत कठिनाई होगा, नामांकन लेता नहीं, मतलब अंग्रेजी भी पढ़ना, जो हम लोग क्लास कर रहे हैं संडे संडे वो भी जरूरी है आपके लिए, इसीलिए क्लास को अब्सेंट नहीं करना है, क्लास रेगुलर संडे को भी रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका क्या हो गया,
ये सिलेबस हो गया। तो अंक कितने मिलेंगे पता है? कितने अंकों का टोटल अंक 600 का एग्जाम दीजिएगा और आपको गिनती जो होगा 500 के देंगे, क्योंकि 100 जो अंग्रेजी है उसको अंक के माध्यम से उसको अलग रखा गया। ठीक है ना? अब हो गया, यहाँ तक आप समझ गए कितने पार्ट्स में मिलेगा। पार्ट्स के नाम भी देख लीजिए, पार्ट्स है हिंदी अंग्रेजी तो देख लीजिए, संस्कृत भी है ना। एक बुक रहेगा, एक ग्रामर रहेगा और एक वर्णिका नाम का मतलब छोटा सा बुक रहेगा। सामाजिक विज्ञान में चलो, सामाजिक विज्ञान में क्या रहेगा? एक इतिहास रहेगा जिसको हिस्ट्री कहते हैं, एक भूगोल रहेगा जिसको ज्योग्राफी कहते हैं। उसी में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा जिसको आपदा प्रबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी में मतलब जियोग्राफी जो है, एक बुक एक है, पार्ट 2 है। पार्ट कितने हैं? ये 2 है, इसीलिए बुक 4 को मिलेगा। सबके अपने अपने एक बुक मिलेगा और ज्योग्राफी में भी एक बुक हो गया 4। देखिए किसका? इतिहास का हो गया, है ना। फिर देख लीजिए राजनीतिक शास्त्र जिसको पॉलिटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल। सिविक्स भी उसी का दूसरा नाम है। फिर हो गया आपका क्या? अर्थव्यवस्था, है ना, वो उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। 3 हो गया। चौथा हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 2 गो से बना है, एक डिजास्टर से, एक ज्योग्राफी भूगोल। ठीक है, ये टोटल जो है कि 4 बुक है और पार्ट आपको 5। ये पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या? सामाजिक विज्ञान। आगे देखिए, तो सामाजिक विज्ञान में क्या हो गया आपका? 5 पार्ट्स हो गए, 5 के नाम देख लिए। ठीक है, विज्ञान में देख लीजिए। विज्ञान में आपका क्या हो जाएगा? भौतिकी होगा जिसको फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिक्स के नाम से तो लोग जानता होगा, फिजिक्स पढ़ते हैं। केमिस्ट्री जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रसायन। फिर हो गया आपका बायोलॉजी जिसको क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ये भी पढ़ेंगे। तो इसमें देख लीजिए मुख्य रूप से कितने 3 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स मिलकर क्या एक साइंस बनता है। फिर हो गए आप गणित बस एक ही पार्ट्स में है, मैथमेटिक्स। अब आते हैं हम लोग गणित के सिलेबस में। गणित के अंदर क्या पढ़ना है, कैसे क्या चलना है, ठीक है, इसको देखते हैं। क्योंकि अब जो हम लोग शुरुआत जो अभी चलेगा बैच, नया बैच वो चलेगा सिर्फ क्या आपका मैथ का, है ना। कुछ महीना तक मैथ चलेगा। मैथ के बाद जो जैसे ही सभी क्लास चालू होगा फिर रूटीन एक दिया जाएगा। रूटीन के अनुसार आपको हो सकता है डबल क्लास हो। डबल क्लास के बाद आपका क्या होगा, जो है कि मैथ साइंस मेरे द्वारा मिलेगा, है ना, और अंग्रेजी, और जो है कि एक्स्ट्रा जो बाकी सब्जेक्ट जो बच गया, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान, 3 सब्जेक्ट उधर चल जाएगा, 3 सब्जेक्ट उधर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो मैथ पढ़ना है तो मैथ के सिलेबस को जानना जरूरी है कि नहीं? यस। सिलेबस इसका मैथमेटिक्स यानी कि गणित का। ठीक है, गणित कितने मार्क्स का होता है अभी पता चल गया था, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये जो है कि गणित कितने पार्ट्स में बटा हुआ है, लेकिन एक पार्ट्स में बटा हुआ है। पार्ट्स एक है, लेकिन किताब के अंदर जब जाएंगे हम लोग गणित किताब के अंदर तो यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट मतलब कि यूनिट बताएगा कि कितने कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है। ठीक है, यूनिट में बांट देते हैं। यूनिट यानी इकाई होता है। यूनिट 1 यानी कि ये जो है मुख्य रूप से 7 यूनिट में बटा हुआ है। कितने यूनिट में? 7 यूनिट में बटा हुआ है। ठीक है, यूनिट 1 में जो है चैप्टर 1, ठीक है, 1 में चैप्टर सिर्फ 1 आएगा जिसका नाम क्या है? संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। ठीक है, तो ये जो है कि इसके चैप्टर का क्या नाम होगा? अंदर का मतलब यूनिट का नाम है संख्या पद्धति, और जो चैप्टर आपका चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, फिर देख लेते हैं यूनिट। ये जो होता है मुख्य रूप से कितना मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का होता है। ठीक है, यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में क्या आएगा? चैप्टर 2 आएगा, चैप्टर 3 आएगा, चैप्टर 4 आएगा और चैप्टर 5 आएगा। ठीक है, चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद, चैप्टर 3 जिसका नाम है समीकरण, 1 चर वाले 2 चर वाले समीकरण। क्या हो जाएगा? इसको समीकरण चैप्टर के नाम से जानते हैं, है ना। किताब में रहेगा 2 चर वाले समीकरण। ठीक है, चौथा है समीकरण द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। ठीक है, फिर हो गया आपका 5 नंबर हो गया आपका क्या? 5वां एपी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। ठीक है, ये जो है आपका टोटल मार्क्स हो जाता है इसका, ये 20 मार्क्स का पूछा जाता है।
कितने मार्क्स का आता है? 20 मार्क्स का आता है। ठीक है, फिर देखिए यूनिट 3 में देखिए क्या होगा, है ना। यूनिट 3 में क्या होगा? चैप्टर 6, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। ठीक है, इस 6 का नाम है त्रिभुज, इसका नाम है वृत्त, इसका नाम है रचनाएं। अरे चैप्टर 5 में क्या लिखा है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, एपी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये तीनों चैप्टर क्या दिलाएगा आपको? कितना मार्क्स? 20 मार्क्स। ठीक है, यूनिट 4 में देखिए क्या हो जाएगा। यूनिट 4 में होगा निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 10 मार्क्स का। ठीक है, यूनिट 5 में देखिए क्या हो जाएगा? क्षेत्रमिति। क्या होगा? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति ये चैप्टर जो है कौन कौन सा है? चैप्टर 12 और चैप्टर 13। एक हो गया आपका क्या? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और दूसरा हो गया दूसरा हो गया क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति। क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति। ठीक है, में जो चैप्टर 12-13 है क्षेत्रमिति से संबंधित और वृत्तों से क्षेत्रमिति। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और क्षेत्रमिति क्या हो जाएगा? ये 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, देख लेते हैं यूनिट 6 को। यूनिट 6 क्या नाम है इसका? त्रिकोणमिति। नाम सुना है? त्रिकोणमिति ये हो जाएगा आपका चैप्टर 8 और ये चैप्टर 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम यही है, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति और दूसरा है इसके कुछ अनुप्रयोग त्रिकोणमिति का। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, लास्ट यूनिट कौन सा है? कौन सा है? ये 10 मार्क्स का होता है। सांख्यिकी और चैप्टर 14 है और चैप्टर 15 सांख्यिकी और प्रायिकता। ठीक है, ये पूरे मैथ का आपका क्या हो गया? गणित का सिलेबस हो गया। उतारिए। जो क्षेत्रमिति में है चैप्टर 12 क्षेत्रफल क्या है? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और आयतन दोनों से 10 मार्क्स का आएगा। ध्यान। ठीक है, उतारिए जल्दी। तो किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से ये जान लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? कल से जो क्लास होगी वो होगा क्या? शुरू से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद जो है कि क्या जो आपके लिए जो अच्छे सब्जेक्ट जो अच्छे चैप्टर घोषित अच्छा होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? पहले लेंगे। क्या करेंगे? पहले जो आपके पुराने चीजों को याद करेंगे और कुछ नए चीजों को भी बताएंगे। तो पहले से शुरुआत करेंगे नया, ताकि वो नया रिवाइजिंग हो जाए, है ना। हम लोग जो शुरुआत करेंगे शुरुआत से इससे ये वास्तविक संख्या चैप्टर ऐसी संख्या है जो आप जो है कि 7 क्लास से चालू कर देता है, जिसमें आप लोग जाता है प्राकृत संख्या, है ना, पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्णांक संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब संख्याओं का समूह है वास्तविक संख्या। ये सारे चीज जानेंगे कहाँ? वास्तविक संख्याओं में। कहाँ जानेंगे? इसी में आपका एलसीएम, एचसीएफ, समझे, शांत अशांत, ये सब 9th में भी भरा हुआ है। शांत अशांत, परिमेय अपरिमेय, ठीक है, जो आपका क्या पहला चैप्टर। फिर उसके बाद शुरुआत करेंगे हम लोग क्या कुछ नए का, क्योंकि नया क्लास में नया नहीं करेंगे तो थोड़ा मजा नहीं आएगा क्या।
तो नया भी कुछ लेंगे और फिर उस नया के बाद फिर लेंगे पुराने को। पुराने में जैसे हो गया क्षेत्रमिति जो वहाँ परे है, परे कि नहीं। फिर लेंगे सांख्यिकी जो वहाँ परे है, परे कि नहीं परे। प्रायिकता वहाँ परे है, वो चीज आपको पुश करेगा, आगे बढ़ाएगा। ओ ये तो ये था, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा डेवलप हो जाएगा। डेवलप का मतलब बढ़ जाएगा। जो सवाल वहाँ पढ़े थे उसी से संबंधित बड़ा सवाल मिलेगा। क्या मिलेगा, बड़ा, लेकिन उस सवाल से भी हल्का रहेगा। है बड़ा रहेगा हल्का, ऐसा रहता है। ठीक है, आगे देखिए अगला जो चैप्टर का, अगला चैप्टर क्या है, अगला यूनिट है। यूनिट का तो 20 मार्क्स का है, 4 चैप्टर से बना है। बहुपद समीकरण, द्विघात समीकरण और हो गया आपका समांतर श्रेणी एपी। बहुपद में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग सुनेंगे रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद। जिस समीकरण के पावर स्क्वायर में स्क्वायर यानी पावर 2 दिखे द्विघात बहुपद, पावर 3 दिखे त्रिघात बहुपद, पावर 4 दिखे तो चतुर्घात बहुपद। इस तरह के बहुपद रहते हैं। जैसे x प्लस 2 है ना, या स्क्वायर में दिख रहा है तो क्या द्विघात बहुपद। ठीक है ना, x प्लस 2 ओनली है, ये रेखिक बहुपद जिसका पावर 1 है वो क्या है, रेखिक बहुपद। ये सब है, ये सब जानेंगे हम लोग। ठीक है, समीकरण, समीकरण जो समीकरण है ये 2 चर वाला रेखिक समीकरण है। कौन, कितने चर वाला, चर जानता है ना, एबीसीडी, इसको क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। तो इस तरह से रहेगा, जैसे 3x प्लस 2y बराबर 5 और रहेगा 2 समीकरण रहेगा और 2 चर रहेगा। एक्स देखिए y कितने चर हो गया, 1 चर यहाँ 1 चर यहाँ, 2 चर। 2 चर वाला रेखिक समीकरण यहाँ मुख्य रूप से पढ़ेंगे। और यहाँ देखेंगे हल करने के विधि, समीकरण को कैसे हल करेंगे, किस विधि से और कैसे एक्स वाई का मान आएगा। मुख्य रूप से यहाँ जो पढ़ेंगे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि। समीकरणों को जब देखेंगे तब समझ में आएगा। द्विघात समीकरण, ये बहुपद का ही गोतिया, गोतिया जानते हैं तुम लोग, मतलब उसी से गुण लेता है। बहुपद में हम लोग अल्फा बीटा के बारे में जानेंगे और द्विघात समीकरण में हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, गुणनखंड के अलावा और सभी विधि है समीकरण को हल करने का। द्विघात, इसमें मुख्य रूप से द्विघात समीकरण रहेगा इस तरह से। रूप क्या है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c। इसी रूप में सवाल मिलेगा, उसको कैसे तोड़ा जाता है गुणनखंड से। गुणनखंड तुम लोग 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा। गुणनखंड करें क्या है ना, यहाँ गुणनखंड करके हल करना है। वहाँ गुणनखंडे तक रहता है, यहाँ हल हो जाता है। हल होने का मतलब है किसी एक का मान, y x है तो x का मान निकलेगा, y रहेगा तो y का मान निकलेगा, जो रहेगा चर उसी का मान निकलता है। फिर आते हैं एपी, समांतर श्रेणी। इसको क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। चैप्टर में लिखले है समान अंतर के साथ श्रेणी। श्रेणी यानी एक सीढ़ी, सीढ़ी समझता है, सीढ़ी एक सीढ़ी जैसे सीढ़ी बनता है, देखता है ना, एक इतना दूरी एक सीढ़ी का दूसरा का भी इतना दूरी है ना, और दोनों के बीच का की जो चौड़ाई होगा वो एकदम बराबर है, बराबर है यानी समान अंतर के साथ है। जैसे है 2 4 6 8, तो देख रहे हैं दोनों के बीच कितना अंतर है, 2 का इस दोनों के बीच कितना अंतर है, 2 का इस दोनों के बीच कितना अंतर है, 2 का। तो ये हो गया समान अंतर के साथ संख्या चलेगा, यहाँ संख्या ही पढ़ेंगे ना, तो संख्या जो समान अंतर के चलेगा वही हो गया समांतर श्रेणी। क्या हो गया, इसमें हम लोग पढ़ेंगे nवां पद, n पदों का योग, जो आगे जाके जब चैप्टर देखेंगे तब समझ में आएगा। फिर त्रिभुज चैप्टर देखिए, त्रिभुज में मुख्य रूप से क्या देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, प्रमेय जिसको कहते हैं। जो सिद्धांत आप लोग 9th में पढ़े होंगे वो सब, जैसे थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ये सब त्रिभुज चैप्टर में है। हमको मतलब त्रिभुज से संबंधित जितने भी चीजें सवाल मिलेगा, ठीक है, वो सब यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखिए विरित, विरित चैप्टर भी क्या है, एक है विरित, एक है वृत्त संबंधित क्षेत्रफल, लेकिन ये क्षेत्रमिति में चल जाता है। कहाँ चल जाता है, लेकिन ये यही, क्योंकि ये दोनों थ्योरी को लेता है, सिद्धांत को, कि विरित किस सिद्धांत पे चलता है। जैसे त्रिभुज किस सिद्धांत पे चलता है, उसी तरह विरित किस सिद्धांत पे चलता है, हो गया। फिर उसके बाद रचना, रचना आपका जो है कंस्ट्रक्शन, वो 9th में भरा हुआ है, नहीं करता रचना रे 90 डिग्री के कोण पर झुका है, एक वृत्त की रचना करे, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचे, ये सब हम लोग डिग्री सब जो सीखेंगे वो रचना में सीखेंगे। क्या सीखेंगे, रचना। फिर आ जाइए यूनिट 4 में। यूनिट 4 में देख रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति अकेला है, अकेला मालिक है 10 मार्क्स, वो अकेले रहता है हमेशा, 10 मार्क्स है उसमें। निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश का नाम सुना है ना, प्रथम जो इस तरह से बिंदु रहता है, उसमें क्या रहता है, बिंदु, मान रहेगा x y। जैसे 2 5 है तो 2 5 में 2x हो जाएगा और 5 y हो जाएगा, है ना। इसी में भुज कोटि पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं, भुज कोटि, जो 9th में भी है, निर्देशांक ज्यामिति 9th में भी, ठीक है। फिर हो गया आपका
क्षेत्रमिति में क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा सवाल। और आपका क्या हो जाएगा, वृत्त में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्त को जब टुकड़ों में बांटते हैं तो वृत्त लगभग 3-4 टुकड़ों में बढ़ता है। एक दीर्घखंड होता है, दूसरा लघुखंड होता है, एक त्रिज्यखंड होता है। क्या होता है, लगभग 2-3 खंड, एक चतुर्थांश भी होता है। वृत्त जब एक वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। जब हम लोग क्या करते हैं, इस रूप से काट के निकालते हैं तो तिरछन निकलता है, जो बच जाता है दीर्घखंड बचता है। जब वृत्त को बराबर 4 भागों में बांटते हैं तो वृत्त का चतुर्थांश होता है। तो इस तरह से हम लोग वृत्त में हम लोग पढ़ेंगे बार-बार। 13 चैप्टर में वही सब पढ़ेंगे जो आप लोग क्षेत्रमिति में पढ़े होंगे पिछले क्लास में। क्या पढ़े हैं, घन, घना, बेलन, शंकु और गोला, गोला, शंकु। यहाँ पर एक चीज बढ़ जाएगा, वो क्या है, शंकु का छिन्न, शंकु का जैसे बाल्टी, वहाँ बाल्टी तक नहीं पढ़ा होगा, वहाँ पढ़ा हुआ वो टोपी सब पढ़ा हुआ, ये वाला बर्थडे टोपी है ना। यहाँ पढ़ा हुआ आइसक्रीम के बारे में, क्या पढ़ा है, यहाँ बाल्टी गिलास सब पढ़ेंगे, मतलब बाल्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से होता है बाल्टी, इस तरह से होता है ना। ये सब भी हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा पढ़ने। इसी को कहते हैं शंकु का छिन्न। क्या बोलते हैं इसको, शंकु का छिन्न। ठीक है, आगे देखिए अगला यूनिट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 2 भागों में बटा हुआ। एक है त्रिकोणमिति का परिचय, एक है आपका क्या, हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। लिखा हुआ है उसमें त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें मुख्य रूप से ऊंचाई एवं दूरी। तो त्रिकोणमिति में क्या मिलेगा, तो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से मिलता है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये आपका यहाँ मतलब कि यहीं से शुरुआत होता है, मतलब मैट्रिक क्लास में ही त्रिकोणमिति आता है, उसके बाद ये चलते रहता है इंटर में भी, मतलब कि 11th 12th तक चलते रहता है। तो आपको जो त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से मिलेगा त्रिकोणमितीय अनुपात, जो मुख्य रूप से 6 है। कितने हैं, 6 है। वो है साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट। ये 6 के बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़े। अभी तक तुम लोग को परिचित होगा ये सबसे, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस वही है, दोनों एक ही त्रिकोणमिति चलता है। फिर लास्ट यूनिट है कौन सा, सांख्यिकी और प्रायिकता। इससे मतलब कि कोई मतलब ऐसा ना जो नहीं जानता। सांख्यिकी जहाँ माध्य, माध्यक और बहुलक जानते हैं, पता है ना। और जहाँ आपको क्या प्रायिकता, जहाँ प्रायिकता तो सब जानता है, घटना के बारे में पढ़ते हैं। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है, संभावना, है ना। अब जैसे कि हमारे पास 2 मार्कर है, एक है ब्लू एक है काला, एक है ब्लू एक काला। अब इधर से हम बिना देखे, हम पीछे है, क्या है पीछे, अब पीछे एगो निकाले। अब कौन निकला हमको क्या पता, हम तो देख के नहीं निकाले हैं कि लाल निकाल ब्लू निकाल रहे हैं काला। तो संभावना लगाएंगे कि हम काला निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, काला। कितने मार्कर था टोटल, 2 मार्कर था। तो 2 मार्कर था, लेकिन हम संभावना लगाए कि वो काले निकला होगा। तो काला आने की प्रायिकता मतलब संभावना क्या होगा, 1/2, क्योंकि निकाले एगो है। क्या निकाले, एगो। काला की संख्या भी एगो है और टोटल कितना मार्कर था, 2, इसलिए 1/2, जो कि तुम लोग पिछले क्लास में भी शायद पढ़ा हो। ठीक है, इस तरह से आपका एकदम मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि तुम रेगुलर रहेगा, खास करके मैथ का क्लास में, तो एकदम लगेगा कि हलवा है। क्या है, हलवा नया मिलेगा, लेकिन हलवा की तरह घोट लोगे तुम। वही छोड़ के पड़े हुए, कोई नानी कन पढ़ता है, कोई दादी कन पढ़ता है, वो सब भी अब्सेंट करता है, ये सब नहीं करना। समझ गया। तो अब्सेंट आपको थोड़ा मोड़ा दिक्कत देगा, अब्सेंट नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गारंटी हमारी, गारंटी किसकी, हमारी। सफलता आपको जरूर मिलेगा। इसी तरह मेहनत करते रहना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और क्लास अभी तक यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो आइए क्लास को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।